हरियाणा में हार की हैट्रिक से कांग्रेस में हाहाकार। 10 साल बाद एक बार फिर सत्ता से दूर रह गई कांग्रेस। क्या जाट राजनीति ने डुबो दी कांग्रेस की लुटिया? क्या जाटों के डर से कांग्रेस से छिटक गए नए वोटर्स? बीजेपी ने आखिरी वक्त में पलट दिया पूरा चुनावी खेल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से चंडीगढ़ से दिल्ली तक कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। 8 अक्टूबर को जो नतीजे आए वो कांग्रेस नेताओं के गले नहीं उतर रहे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश से भाजपा सरकार की विदाई और कांग्रेस की जबरदस्त वापसी का माहौल खड़ा करने वाले नेताओं को अब ये समझ नहीं आ रहा कि प्रचंड विफलता पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। लिहाजा हाईकमान से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक एक बार फिर चुनाव में ईवीएम को खलनायक बनाने में जुट गए हैं। इन सब के बीच सियासी हलकों में भी इस बात पर खूब मंथन हो रहा है कि आखिर चुनाव से पहले बेहद मजबूत नजर आ रही कांग्रेस कैसे 40 सीट तक नहीं जीत पाई। वहीं जिस भाजपा के लिए दर्जन भर सीटें ही मिलने का दावा किया जा रहा था, उसने न केवल जीत की हैट्रिक लगाई बल्कि हरियाणा में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। इन सारे सवालों का जवाब 8 तारीख को आए उस नतीजे में छिपा है, जिसने नतीजों से पहले जबरदस्त उत्साह से लबरेज कांग्रेस को सदमे में और लोकसभा में हार के बाद पस्त आ रही बीजेपी को दोबारा जोश से भर दिया। दरअसल विगत 10 वर्षों में हरियाणा के समाज में कुछ ऐसा बदलाव हुआ जिसे बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर और मीडिया के पंडित भी नहीं भांप सके। ये बदलाव है जाट बनाम नॉन जाट की। जाट दबदबे वाले हरियाणा की सियासत में अब नॉन जाट वोटर्स प्रभावी भूमिका में आ चुके हैं। अब तक जाट नेताओं की हुक्म बजाने वाले ये तबका अपनी सियासी ताकत को पहचान चुका है और इस चुनाव में बखूबी इसका एहसास भी करा दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार के कमजोर होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के सबसे कद्दावर चेहरों के रूप में उभरे। हुड्डा की कांग्रेस पर मजबूत पकड़ को देखते हुए संख्या बल और संसाधन से संपन्न माने जाने वाला जाट तबका तेजी से उनके पीछे लामबंद हुआ। इसमें वो जाट भी शामिल हैं जो चौटाला परिवार के करीबी और कांग्रेस के विरोधी रहे थे। कभी हरियाणा में नॉन जाट राजनीति करने वाली कांग्रेस ने भी इसे हाथों हाथ लिया। चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने जाट कम्युनिटी की तरफ जिस तरह का झुकाव और अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया था, उसे देखकर ओबीसी, ब्राह्मण, पंजाबी और वैश्य बिरादरी खुद को अलग थलग महसूस करने लगी थी। इतना ही नहीं, अति उत्साहित हुड्डा समर्थकों ने कांग्रेस के दिग्गज दलित नेता और सांसद कुमारी सैलजा को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया गया, जिससे नाराज सैलजा चुनाव प्रचार छोड़ घर बैठ गईं और करीब एक पखवाड़ा कैंपेन से दूर रहीं। इसके बाद हाईकमान के दखल के बाद वो चुनाव प्रचार में उतरी, लेकिन कभी भी अपनी नाराजगी को जाहिर करने से संकोच नहीं किया, जिससे लोकसभा चुनाव में जाटों के साथ कांग्रेस को वोट करने वाले दलित वर्ग के अंदर एक नकारात्मक संदेश गया। कांग्रेस की इस राजनीति से गैर जाट बिरादरियों के मन में कहीं न कहीं असुरक्षा का भाव आ गया, जिसे भाजपा सही समय पर भांपने में सफल रही। इसके बाद उसने बेहद चतुराई से कांग्रेस के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। भाजपा के तमाम नेताओं ने दमदार तरीके से सैलजा के अपमान और उपेक्षा के मुद्दे को उठाया। जमीन पर संघ और भाजपा के कार्यकर्ता लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे कि कांग्रेस की सरकार बनने का मतलब है हुड्डा की सरकार और हुड्डा मतलब जाटों की सरकार। कांग्रेस के पोस्टर और प्रचारों में जिस तरह हुड्डा बाप बेटे का दबदबा दिख रहा था, उसने गैर जाट मतदाताओं में असुरक्षा की भावनाओं को और मजबूत किया। इसका नतीजा ये हुआ कि जाटों को छोड़कर दूसरे वर्गों का बड़ा हिस्सा अपनी नाराजगी को छोड़ते हुए भाजपा के साथ आ गया। असंध से ये चुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी भी इसे अपने पराजय की बड़ी वजह मानते हैं। दरअसल प्रत्याशियों के ऐलान से लेकर चुनाव प्रचार तक कांग्रेस का जोर 22 से 25% जाटों और 20 से 22% ऐसी मतदाताओं पर रहा। इसके मुकाबले भाजपा ने अपनी गैर जाट पॉलिसी पर चलते हुए 30 से 32% ओबीसी, 9 से 10% पंजाबी, 8 से 9% ब्राह्मण वोटरों पर फोकस किया। कांग्रेस ने 90 विधानसभा सीटों में से 27 पर जाट बिरादरी के कैंडिडेट उतारे, इनमें से 13 जीते। गैर जाट की राजनीति करने वाले बीजेपी ने 16 सीटों पर जाट नेताओं को उतारा, उसके 6 उम्मीदवार विजय रहे। दलित समुदाय से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 17 कैंडिडेट उतारे, जिनमें 9 कांग्रेस और 8 बीजेपी के जीतने में सफल रहे। बीजेपी ने पंजाबी समुदाय के 11 कैंडिडेट उतारे, जिनमें 9 जीतने में सफल रहे। वहीं कांग्रेस ने 8 प्रत्याशी उतारे, जिनमें 3 को ही जीत नसीब हो सकी।
इसी तरह ब्राह्मण समुदाय से भाजपा ने 11 प्रत्याशी उतारे, जिसमें 7 जीतने में सफल रहे। वहीं कांग्रेस ने इस वर्ग से 5 प्रत्याशियों को उतारा, जिनमें महज एक कैंडिडेट ही जीत सका। इसी प्रकार अहीर और गुर्जर वर्ग के 13 उम्मीदवारों को बीजेपी ने मैदान में उतारा, जिनमें से 10 अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे। वहीं कांग्रेस ने इस वर्ग के 10 लोगों को टिकट दिया, जिनमें महज 2 ही अपनी सीट निकाल पाए। कुल मिलाकर हरियाणा चुनाव के नतीजे का लबोलुआब यही है कि समाज के एक बड़े वर्ग ने किसी खास जाति वर्ग के प्रति झुकाव और उसके अग्रेशन को सपोर्ट करने वाली सियासी ताकत को नकार दिया। ये जाट दबदबे वाली हरियाणा की सियासत में बिल्कुल नया ट्रेंड है, जिसका भविष्य कितना लंबा होता है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।